बात समझ में आपको आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ और में आ ये रही है। ऐसा बनना है हम्म, कि इसमें जो है एक पूरी प्रोसेस आपको समझना होगी, क्योंकि हम्म, क्राइम फ्री भारत जो है 4 तरीके की अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करते हुए हम्म, उस हर व्यक्ति के आंखों के आंसू पूछेगा जो क्राइम फ्री भारत कार्यालय में पहुंचेगा। ओके। और इसमें कानून की जो पेचीदगियां हैं उनका क्राइम फ्री भारत मिशन अपने हित में यूज करे। ये बात ओके। आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है। तो हाँ जी। इसमें कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूं जो आपकी इनिशियल ब्रीफिंग होगी, फिर यदि ओके। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकेंगे। ठीक है देखिए, सर। ये क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय ये किसी के साथ किसी के दफ्तर में किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाएगा। ठीक है। तो चाहे पुलिस विभाग की शिकायत हो या किसी अन्य विभागों की शिकायत हो, तो हाँ। वो प्राप्त करके इसी पोर्टल पे अपलोड होगी। ओके। राइट। अब ये कानूनी बारीकियों का यूज जो है वो फरियादी के फेवर में करेगा, हम्म, और ना तो फरियादी को किसी कार्यालय में भटकना पड़ेगा, हम्म, और ना ही जो है हम्म, क्राइम फ्री भारत के कार्यालय का कोई व्यक्ति किसी के कार्यालय में जाए। तो फिर काम कैसे होगा, ये हम्म, बात हम आपको समझाना बताएंगे, और उसको वेब पोर्टल में और ऐप में वो इनेबलिंग क्रिएट करना पड़ेगी। पहले वेब ओके। पोर्टल में कर लें। हम्म, तो जैसे आपने आवेदन दिया, हाँ जी। उस आवेदन से यदि पुलिस विभाग का केस है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या संज्ञेय अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। राइट। अब संज्ञेय अपराध हुआ है तो हम्म, कानून की एक सेक्शन है पुराने कानून का, सेक्शन हम्म, 39 सीआरपीसी। ओके। नए कानून भारतीय न्याय संहिता में ये हम्म, सेक्शन 33 हो गया है। ओके। इस सेक्शन ने वैसे तो लोगों के ऊपर लाइबिलिटी दी थी, लेकिन हमने उसे अधिकार और उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे तो वो लोगों के ऊपर थोपा गया चीज था कि यदि आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध मालूम पड़ेगा तो आप हम्म, बताओगे, नहीं हम्म, बताओगे तो जेल में ठूस। कानून में हम्म, ये लिखा है। राइट। हाँ और जी। ये भी लिखा है कि आप इनोसेंट हैं और आपने उचित हम्म, कदम नहीं उठा पाया है, ये हम्म, आपको सिद्ध करना है। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो आप जेल में जाएंगे। राइट। ओके। तो ठीक देखा है सर। जाए तो डरावना क्लॉज है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमने उसे अपनी शक्ति के रूप में यूज किया। मैंने हाँ क्या जी। कहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर पूनम है। तो मान लेते हैं कि पूनम जी हमारे पास आई हम्म, और उन्होंने एक संज्ञेय बात हमको बताई। हम्म, हमने उसे पोर्टल पे अपलोड करके एसएचओ को भेजा। तो जितने भी एसएचओज हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडिशनल डीजी हैं, डीजी हैं, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, हम्म, इनका ऑलरेडी लूप रहेगा जिसमें हम 3 चीजों का यूज करेंगे। जहां पर हम जो है एपी एड्रेस का यूज करके, हाँ, जहां पर हम सीधे भेज पाएंगे, हम अपने पोर्टल टू पोर्टल जो है ना उनको भेजेंगे, नंबर 1। दूसरा, हम ईमेल का यूज करेंगे। तीसरा, ओके। प्रिंट आउट करके हम पोस्टल से भेजेंगे और हम्म, उसके साक्ष्य को भी रखेंगे कि हमने भेजा है और आपको मिल गया। ठीक है ना? ठीक है। तो एक साथ 3 चीजें चलेंगी, जिससे यदि मान लो, क्योंकि ये तो इतने दुष्ट हैं कि आपकी ईमेल को ब्लॉक कर देंगे, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ तो जी। इतने दुष्ट हैं कि आपको एपी एड्रेस ही नहीं देंगे। तो आपका जो है ना वो, यदि आप आईपी एड्रेस और उसका हैंडशेक आप कर ही नहीं पाएंगे। राइट। तो हमें हर तरीके की विषमताओं से निपटने के लिए पैरेलल चैनल रखना पड़ेगी। राइट। ओके। अब हमारी जो भाषा रहेगी वो अलग रहेगी। हम क्या कहेंगे कि पूनम जी ने मुझे ये डिटेल बताए हैं, जो हम्म, संज्ञेय अपराध बनता है हम्म, और कानून के सेक्शन 39 सीआरपीसी और नए कानून भारत न्याय संहिता के सेक्शन 33 के तहत ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं पुलिस या मजिस्ट्रेट को संसूचित करूं। इस जिम्मेवारी के तहत मैं आपको जो है ना संसूचित कर रहा हूं, थाना प्रभारी महोदय। अब आपका सेक्शन 154(1) के तो तहत। सर एक बात बताइए ना, ये आप जो पोर्टल बनवाओगे, हम्म। ठीक है, तो आपको तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो आके आपसे मीटिंग कर पाए, क्योंकि नहीं कॉल पे तो होगा नहीं नहीं ये नहीं सारी नहीं नहीं चीजें। नहीं, मुझसे मीटिंग नहीं करना है।
तो वो कार्यालय में जो व्यक्ति बैठा होगा, तो जो 100 लोगों को जोड़कर जिसे हम कार्यालय प्रमुख करेंगे उसको ट्रेन करेंगे, वो रिसीव करेगा, वो कार्यालय प्रभारी होगा, वो हमारे बेहाफ पर अधिकृत सिग्नेचर करता भी होगा, तो वो नहीं डॉक्यूमेंट। हाँ नहीं, ये वेब जो आप बोल रहे हो ना, वेब पोर्टल बनाने के लिए, जी, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, आपको तो कोई मतलब एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा ना जो आके सामने आपको मीटिंग करके जाए और ये सारी चीज़ें समझ के एंड देन अपनी रिक्वायरमेंट बताए, आपकी देखिए, रिक्वायरमेंट को समझे और अपनी बताए। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि मीटिंग फेस टू फेस होती है, और हाँ। फेस टू फेस मीटिंग में बहुत समय खराब होता है। हम्म। उससे यदि हम, वो जो ये मीटिंग ही तो है, हम्म। आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड भी होगा, तो बाद में भी सुन पाएंगे आप। यदि अभी आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन सकते हैं, या आप दोबारा फोन लगा के मुझसे पूछ सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? हम्म। तो सर ये पोर्टल तो काफ़ी कॉस्टली बनेगा, देखो, ये सब बजट बातें जो आप अभिषेक रहेगा। मिश्रा, ये सब बातें अभिषेक मिश्रा जी से चर्चा करिए। हमको अभिषेक तो मिश्रा। हमको तो हमको तो जो है आउटपुट चाहिए। सर अभिषेक मिश्रा इंदौर से हैं, कहाँ से नहीं हैं? नहीं नहीं, अभिषेक मिश्रा, ही इज फ्रॉम झांसी। झांसी। ही इज ए डॉक्टर, और उन्होंने ऐसा मुझे बताया था कि ऑलरेडी आपसे बात कर ली है, और हमें सिर्फ आपको टेक्निकल मार्गदर्शन देना है। आप मुझे एक बार अभिषेक मिश्रा जी का नंबर देंगे, क्योंकि मेरे पास ना नंबर सेव नहीं है। मैं आपको दे दूंगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा कि सर आप एक बार बात तो करिए। तो ये मैं नहीं बनवा रहा हूँ, ये अभिषेक मिश्रा बनवा रहे हैं फॉर क्राइम फ्री भारत, अच्छा। और ये ऑल इंडिया में सब जगह चलेगा। तो आपको वो टेक्निकल बारीकियां भी मुझसे समझना पड़ेगी। क्योंकि और सर आप इस मेरा प्रोजेक्ट ना को, काम नहीं नहीं, सेल एक का मिनट है। एक मिनट, हाँ। आप इस प्रोजेक्ट को तभी लीजिए जब हाँ। आप हाई टेक्निकलिटी को हैंडल करने की क्षमता रखती हैं, अन्यथा हाँ। आप अपना समय खराब करेंगे और मेरा भी हम्म। समय खराब करेंगे। हम्म। तो आप पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करिए, और यदि आपको जो है ना, एक दो ब्रीफिंग आप ले सकते हैं मुझसे, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी, तो आपको राइटिंग में जो है ना कमिट करना पड़ेगा अभिषेक मिश्रा जी को, कि हाँ मैं कैपेबल हूं, और यदि नहीं कर पाए तो आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप, यू आर किलिंग माई टाइम। तो ये आपको एक निर्णय लेना होगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो तरीका हम बता रहे हैं, वो हम हर चीज आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे, लेकिन आपके अंदर तकनीकी क्षमता होना चाहिए उसे करने की। और यदि आप में वो क्षमता नहीं है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दीजिए कि सर मुझसे नहीं हो पाए। ठीक है सर, आप ना मैं मतलब एक बार या तो अभिषेक सर मेरे को कॉल करें, देन मैं समझ मैं पाऊंगी उनका सर। नंबर भी दे देता हूँ, हाँ, आप मुझे आप नंबर उनसे दे खुद दीजिए। बात कर लीजिए। हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। ही आपका नंबर मुझे भेजा है, और हम्म। उन्होंने मुझे इम्प्रेशन दिया था कि उन्होंने आपको सब समझा दिया है, मुझे केवल टेक्निकल चीजें बताना है। तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं वेब पोर्टल नहीं बनवा रहा हूँ, ये वेब पोर्टल अभिषेक मिश्रा जी बन, नंबर 1, राइट। तो आपको जो भी फाइनेंशियल डीलिंग जो कुछ भी है, वो आपकी और अभिषेक मिश्रा के बीच में रहे। क्लियर? आप यस नंबर सर। 1। हाँ नंबर जी। 2, आपको टेक्निकलिटी मुझसे समझना पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक तीसरा, है। आपको एक एग्रीमेंट करना होगा कि हाँ यू जी। आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि यदि आपने नहीं कर पाया तो हम उसमें आपसे कंपनसेशन लेने का प्रावधान भी रखेंगे। ओके सर, क्योंकि ठीक है। जैसे मान लो हमारा 6 महीने का समय या 3 महीने का समय आपने हमारा खराब कर दिया, तो वो समय के लिए आप मुझे कंपनसेट करिए ना। ओके सर। तो इसलिए आप बिल्कुल सोच समझ के ही प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए। यदि आपको जी लगता सर। है कि आपकी तकनीकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उस व्यक्ति का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो तकनीकी क्षमता है। ओके। ठीक है? तो पूनम जी, इसी ठीक के है सर। साथ ये हाँ जी। संवाद यहाँ पे हम विराम करते हैं, और हमारा ओके हर सर। चीज रिकॉर्डेड होता है, और हाँ क्राइम जी, हाँ फ्री जी। भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होता है। ओके। तो जो ठीक है हम सर। आपसे अभी बात कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रही है और ये पब्लिश भी होगी। कोई इसे बात नहीं आप यदि सर। दोबारा सुनना चाहें तो दोबारा भी सुन पाएंगे। ठीक है सर, आप मुझे ना अभिषेक सर का और नंबर सेंड कर दीजिए एक चलिए, बार। आई विल डू दैट। थैंक यू। ओके जय सर, हिंद, थैंक यू जय सो भारत, मच सर। वंदे जय भारत मातरम, सर। जय गुरु।